हेलो वीवर्स, दिस इज़ वाहिद इलियास हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। अगर आपको याद हो, हमारा जो आज इन डिस्कशन चैप्टर चल रहा है दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो। एंड इसका आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 4 हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे द फर्स्ट टर्म आपका क्वेश्चन आपसे कहता है the first term of an AP is 5, last term is 45, sum is 400, find the number of terms and the common difference। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसका सोल्यूशन जब हम शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इजी है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। चलिए, जब आप सोल्यूशन शुरू करेंगे आप लिखेंगे सबसे पहले आपके पास चीज़ें जो दी हैं, जो आप देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो आपके ज़हन में एक ही चीज़ होना चाहिए, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ दैट। आपने उसका यूज़ करना है एंड द रेस्ट विल कम आउट। जो आपसे पूछा गया है वो आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए, इसमें क्या दिया, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी ए आपका जो दिया है इट इज़ 5, लिखा है फर्स्ट टर्म इट इज़ 5 एंड उसके बाद द लास्ट टर्म इज 45, यानी लास्ट टर्म को अगर आपको याद हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। एल इज 45, एल आपका 45 है। एल को, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बोल दूं, एल को या ए एन भी आप कह सकते हैं। एल आपका ए एन आप लिख सकते हैं। एल की जगह आप उसको ए एन भी लिख सकते हैं। ए एन एंड एल एक ही चीज़ है। एल एल मीन्स लास्ट टर्म एंड ए एन मीन्स वही लास्ट टर्म। यानी आपको याद हो दूसरी एक्सरसाइज में हमने फाइंड किया था कोई भी रिक्वायर्ड टर्म A26 A27, अब वो मान के चलते हैं ये जितनी टर्म्स हैं उनमें से ये टर्म एल जो है, अब मान के चलते हैं ये A26 है या A15 है, A17 है, A101 है। अब कोई भी टर्म है तो इसलिए इसको आप क्या ए एन भी कह सकते हैं। ए एन बी, ए एन एंड एल आर सेम थिंग, से दोनों सेम चीज़ें। एंड उसके बाद सम दिया है, यानी एस एन दिया हुआ है। एस एन इज 400। एस एन कितना है आपका 400। चलिए जी, जब आप शुरू करेंगे आपको आपने फाइंड क्या करना, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एक तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, दूसरा कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए, हमें मालूम है हमें मालूम है हमारे पास क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है आपके पास, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें ए देखिए, ए आपके पास दिया हुआ है, एन आपके पास निकलेगा, डी नहीं है लेकिन, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यहाँ से। हम इसलिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला है आपके पास क्या, आपको याद होगा सम ऑफ टर्म्स, जो एस एन का फॉर्मूला है। अलग अलग फॉर्मूले पड़े हैं। एस एन का फॉर्मूला है आपका एन अपान 2 इंटू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ए प्लस एल या ए प्लस एन, ए एन भी लिख सकते हैं आप। ए प्लस एल लिखें या ए प्लस एन, ए प्लस ए एन लिखें, बात एक ही है, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि एल एंड ए एन आर सेम थिंग्स। सो एस एन जो बनेगा आपके पास, सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया है, जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम आपके पास दिया हुआ है 400 है। ये क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई हैं। एन अपान 2, एन नहीं है आपको मालूम, हम एन अपान 2 ऐसे ही लिखेंगे। ए कितना है, ए आप जानते हैं 5 है, एंड प्लस एल लास्ट वाली टर्म भी आपके पास दी हुई है, इट इज़ 45। चलिए जी, लिखेंगे। अब आगे क्या होगा, 400 एज इट इज इनटू कर लेंगे आप 2। 2 कौन सा, ये जो 2 है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, इसको आप LHS में ले जाएंगे। LHS में ले जाएंगे, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 से। एंड आगे रहेगा आपके पास n इंटू, अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 45 इट बिकम्स 50 हो गया आपका, ठीक है ना। अब 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये बनेगा आपके पास कितना, 400 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका बनेगा 800। 800 इज इक्वल टू n इंटू 50 बनेगा। 800 इज इक्वल टू n इंटू 50 है आपका, ये है ना। चलिए, आपने n निकालना है, आपके पास हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू रहा आपका n। ये 50 उधर जाके LHS में जाएगा तो वहाँ डिवाइड में जाएगा, 0 एंड 0, 5 1 ज़ार 5, 5 16 ज़ार होता है आपका 80। सो n जो है आपके पास निकला कितना, n इज 16। n आपका निकला कितना 16, n निकला ना 16। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका आपको याद हो कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। देखिए, कॉमन डिफरेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज कौन सा करेंगे, ए एन वाला। आप जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा आपका। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अब ए एन मीन्स एल, अभी आपको कहा मैंने, पीछे हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में पढ़ा कि ए एन एंड एल आर सेम थिंग्स, ये दोनों सेम चीजें। अब ए एन आपके पास लास्ट टर्म जो दी है दैट इज 45, अभी देखा ना, आपको याद हो ये आपका 45 है, इज इक्वल टू ए, सॉरी ए आपका दिया हुआ है, ए कितना था आपका, ए आपका 5 था, 5 प्लस एन माइनस वन, अभी आपने एन फाइंड किया, एन कितना है 16 माइनस वन इंटू डी, डी नहीं है ना मालूम हमें, तो डी ऐसे ही रखेंगे। चलिए ये बनेगा आपका 45 एज इट इज़, ये 5 आप ट्रांसपोज कर देंगे, ये वाला 5 एल एच एस में आ जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू बनेगा 16 माइनस वन, ये रहेगा आपका 15 डी। ओके, एंड फाइनली हमारे पास क्या होगा, 45 माइनस 5 इट बिकम्स 40 इज इक्वल टू 15 डी, ये रहा आपका कितना 15 डी। अब क्या करेंगे, इस 15 को इधर लाएंगे, आप लिखेंगे 40/15 रहेगा आपका, 40/15 इज इक्वल टू डी, ये डिवाइड होता है आपके पास, यहाँ करेंगे अब हम डिवाइड, जब आप करेंगे या आप लिखेंगे डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 40/15 है ना, तो ये डिवाइड किससे होता है, 3 5 आर 15, 8 5 आर 40 होता है, डी निकला आपका 8/3। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, काफ़ी आसान है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। चलिए इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपसे क्या कहता है, चलिए देखते हैं ज़रा। ये है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे, पहले इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेज क्या कहता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 7 एंड, सेम चीज दी हुई है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 7 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। देखिए ऊपर का जैसा ही क्वेश्चन, ऊपर फर्स्ट एंड लास्ट दिया था, यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट था, लेकिन ऊपर सम दिया था, यहाँ सम आपने फाइंड करना है, एंड ऊपर कॉमन डिफरेंस आपके पास नहीं दिया था, यहाँ आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। अब चीज़ें आपके पास वैसे ही हैं, यहाँ कॉमन डिफरेंस दिया है, ऊपर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। चलिए जी, हम क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6 है। चलिए इसका जब आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे, आप शुरू करेंगे, आपके पास क्या है, जो चीज़ें दी है, फर्स्ट एंड लास्ट दिया है ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट क्या है यानी ए या A1 जिसे आप कहते हैं, ए एंड A1 सेम चीज़ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही कहा, A1 कितना है आपका 17 है, एंड लास्ट टर्म यानी L आपका है 350, 300, L आपका कितना है, L आप लिखेंगे L इज़ 300, आ गया L इज़ 350, एल आपका दिया हुआ है 350, एल 350 है या ए एन 350 है, बात एक ही है, एंड डी उसके बाद दिया हुआ है, डी इज योर 9, डी आपके पास दिया हुआ है 9। चलिए जी, आप यूज करेंगे सेम फॉर्मूला फिर से, लेकिन अभी एस एन नहीं दिया है, आप यूज करेंगे ए एन का फॉर्मूला या एल। देखिए हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब बोलेंगे ये कौन सा फार्मूला आ गया भाई, कहाँ से फार्मूला आएगा, आया ये, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही कहा, ए एन एंड एल, एल लिखें या इसकी जगह आप ए एन यूज करें, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टर्म या एंथ टर्म कहते हैं, बात एक ही है आपके पास, ठीक है ना। सो ए एल आपका दिया हुआ है कितना 350, एल आपका कितना है 350 इज इक्वल टू ए दिया है आपके पास कितना 17 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी, एन ही तो फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ फाइंड करना है ना, कितनी टर्म्स हैं, सो एन आपने फाइंड करना है, एन ऐसे ही रहेगा -1 इंटू डी है आपका, ठीक है। चलिए डी कितना है, अभी डी दिया है 9, तो 9 को हम यूज़ करेंगे। चलिए जी, यहाँ क्या होगा अब 350 माइनस 17 होगा इज इक्वल टू, अब देखिए वो 9, वो यहाँ पे 9 है ना, चलिए अभी नहीं करते हैं, n माइनस वन इंटू 9, इसको ऐसे ही रखेंगे, वरना मैं इसको चाह रहा था एक ही स्टेप में हम इसको LHS में ले आते हैं इस 9 को, लेकिन नहीं लाएंगे। चलिए ये कितना बनता है 337 बचेगा, ये 337 नहीं 333 बचेगा, वाह 333 बचेगा, 3 + 7 हो गया 10, 3 + 1 4 1 5 3, हाँ ठीक है 333 बचेगा।
इज इक्वल टू 333 अपान लिखूंगा मैं 9। अब ये 9 कहाँ से आया? देखिए यहाँ 9 मल्टीप्लाई में है n-1 के, इसको इधर LHS में लाए, डिवाइड में गया, इज इक्वल टू n-1। अब शायद ये डिवाइड हो जाए। क्या रहा आपका? 333 अपान 9 है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 333 अपान 9 क्या रहा आपका? 333 अपान 9 इज इक्वल टू n-1। ज़रा देखते हैं ये डिवाइड होता है आपके पास या नहीं होता। 9 3 ज़ा 27, बाकी बचा बिल्कुल होता है। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा, यहाँ करेंगे, यहाँ जगह नहीं है। चलिए थोड़ा इसको इरेज करते हैं, नीचे जैसे लिखते हैं। क्या है आपका? 333 अपान 9 इज इक्वल टू n-1। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, बाकी बचा 6 बना 63, 9 7 ज़ा 63। सो 37 इज इक्वल टू n-1 आ रहा है, या n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, n इज इक्वल टू 38। सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे जो दी हुई हैं वो है आपके पास 38। कितनी टर्म्स हैं? 38। 38 टर्म्स आ रही हैं। अब आपने क्या फाइंड करना है? आपको याद हो उनका सम भी निकालना है। सो अब निकालेंगे हम एस एन का फॉर्मूला है आपके पास, आप जानते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या है? n अपान 2 इंटू करेंगे हम a प्लस एल। अब a प्लस एल क्यों किया हमने? क्योंकि लास्ट टर्म दी है तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ हमारे पास दी है ना, हम उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म है, हम लास्ट ही का यूज़ करेंगे। एस एन फाइंड करना है ना। चलिए जी, एस एन क्या हो गया? n अपान 2, n कितना निकला? 38 अपान 2 इनटू है ए जानते हैं, अभी आपने देखा ए आपका 17 है, प्लस एल। एल कितना दिया था भाई? लास्ट टर्म भूल गए हम। लास्ट टर्म, चलिए फिर से पीछे जाना पड़ेगा पिछले पेज पे। लास्ट टर्म कितना था आपका? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड 350 है आपका। लास्ट टर्म आपका 350 है। चलिए जी, कितना है? 350 लिखेंगे। चलिए जी, वेरी गुड। ओके, सो ये बनता है कितना? यहाँ पे 19 बच रहा है। अब आएगा 19 इंटू 17 प्लस 350 कितना होता है आपका? 7, एज इट इज 7 5 1 6, 7 प्लस 0 7, 5 1 हो गया आपका 6, 367। 367 बच रहा है। अब 367 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 367 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ज़रा देखते हैं हम। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 19 से। 9 7 ज़ा 63 होता है आपका, 9 6 ज़ा 54 और 6 होता है 60, 6 रहा कैरी, 9 3 ज़ा 27 और 6 होता है 33 इंटू 1 7 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3। करें ज़रा ऐड, 3 7 एंड 9 हो गया आपका 6। सम जो निकल रहा है आपके पास, दैट इज, सम कितना निकल रहा है? 6 9 7 3। दिस इज योर एस एन। ये रहा आपका एस एन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है? काफ़ी आसान चीज़ें हैं। पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका आपसे क्या कहता है। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है फाइंड द सम ऑफ, आप देख सकते हैं क्या कहता है। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। चलिए जी, क्या दिया है? 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, यानी n दिया है। n कितना है आपका? चलिए जी, n है आपका 22, यानी 22 टर्म्स का सम निकालना है तो जाहिर सी बात है आपका n जो है वो 22 है। एंड AP D दिया है, एंड इसके बाद D है इसमें 7। D आपके पास जो चीज़ है उसको यूज़ करेंगे। D आपका 7 है एंड 22nd टर्म जो है, यानी A22 इज गिवन एंड इट इज़ 149। A22 कितना है? 149। आपने फाइंड क्या करना है? सम ऑफ S22। ये तो काफ़ी आसान है। S22 हम लिखेंगे S22 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? n अपान 2 इंटू 2a। ए दिया था? ए दिया था? नहीं दिया है। ए नहीं दिया है तो हम क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले आपको ए ही फाइंड करना पड़ेगा भाई। ए फाइंड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ए फाइंड करना पड़ेगा। अभी ए का कोई और फॉर्मूला नहीं है। चलिए जी, एस दिया है ना, S22। नहीं 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 नहीं, अभी हम A22 क्योंकि इसमें आप,
हम इसमें यूज़ करेंगे जो टर्म दी है उसी को यूज़ करेंगे। हमारे पास टर्म कौन-सी दी हुई है? वो है A22। हम लिखेंगे A22 का फ़ॉर्मूला आप जानते हैं, इट इज़ A+21D। सो A+21D, A22 कितना है? 149 इज़ इक्वल टू 149 है ना ये? इज़ इक्वल टू A नहीं ना मालूम हमें, ठीक है, नहीं मालूम, प्लस 21D। A+21 ऐसे ही एंड इनटू D है आपका कितना? 7, हम उसका ही यूज़ करेंगे, D आपका 7 है। सो ये रहेगा आपका कितना? 149 अपान, देखिए अपान कहाँ, इज इक्वल टू ए है आपका, ये ए है, मत 9 समझेंगे इसको आप। ए प्लस 21 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आता है? 7 वन ज़ा 7 होता है आपका, 7 टू ज़ा 14, 147। अब देखिएगा 147 आ रहा है ना आपका। सो हम इसको क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू निकलेगा 149 माइनस होगा 147। सो ए जो आपका निकलेगा, ए इज 2। ए कितना निकला आपका? ए निकल गया 2। अब हमने क्या फाइंड करना? अगर आपका ए 2 हो गया, हमने इन ही क्या कहते हैं, हमने इन 22 टर्म्स का सम निकालना है। 22 टर्म्स का सम निकालेंगे तो चलिए ज़रा देखते हैं। यानी S22 हम लिखेंगे, S22 इज इक्वल टू n अपान 2 इन टू होगा आपका फॉर्मूला क्या है? 2a प्लस n माइनस 1 इनटू है आपका कितना? यहाँ पे आपके पास d है। ओके, ये चीज़ दी है। S22 निकालना है ना, n अपान 2। n अभी आपके पास दिया हुआ था, कहाँ गया भाई n? n हमने निकाला क्या? नहीं, n दिया था। n कितना है? यहाँ दिया है। S22 टर्म्स कितनी है? 22 टर्म्स हैं, हम वहीं पे जाएंगे। 22 टर्म्स जो आपके पास दी हुई हैं, हम लिखेंगे 22 अपान 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए अभी आपने फाइंड किया, ए आपका 2 था, प्लस n माइनस 1, यानी 22 माइनस 1 इंटू डी। डी आपका, डी आपको मालूम है, अभी दिया था, डी आपका था शायद 7। यस, तो डी आप यूज़ कर लें, कितना? डी आप यूज़ करें 7। ओके, 7 यूज़ करेंगे, ये बनेगा आपका 11। 2 वन ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22 होता है ना आपका, 11 हो गया आपका, इंटू 11 इंटू 2 टू ज़ा 4 होता है, प्लस 22 माइनस 1 कितना बचता है? 22 माइनस 1, यहाँ भी बचेगा 21 एंड इंटू है आपका 7। चलिए अभी नहीं करते हैं मल्टीप्लाई, वरना कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे। 11 इंटू बचेगा आपका 4 प्लस इधर करेंगे, ये बनता अभी हमने पीछे भी मल्टीप्लाई किया, ये बनता आपका 147। अब ये कितना आ रहा है? यहाँ पे करेंगे अब हम, ये आ रहा है 11 इंटू बचेगा 147 प्लस 4 होता है 151। ओके, 151। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ना, 151 को आपने करना है 11 से मल्टीप्लाई। 1 वन ज़ा 1, 5 ज़ा 5, 1 ज़ा 1, 1 5, 1 वन ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, 1 वन ज़ा 1, ये आएगा 1661। तो आपका जो एस एन निकलेगा वो निकलेगा 1661, 1661 आप लिख सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू 1661, ठीक है ना। इस तरीके से रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 7। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, काफ़ी आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट एनी रिक्वायर्ड टर्म, नहीं। You just have to make sure that you are using the given things and to find out the rest of the things that are asked in the question। जो चीज़ें पूछी जा रही हैं आप दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड जो चीज़ें निकालनी है आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपका हो गया आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चन। अभी इस एक्सरसाइज के बहुत सारे और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं तो लेकिन धीरे-धीरे उनको 2 या 3 से क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हम एक-एक लेक्चर में कवर कर रहे हैं। तो आई होप ये ज़्यादा बोरिंग नहीं रहता है, एंड इसीलिए हम 2 से लेके 3 ही क्वेश्चंस एक लेक्चर में कवर करते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और प्रेस और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।